हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं डालिया का प्लांट सेव कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो किस तरह से सेव करके आप रख सकते हैं वो जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो देखिए मैं कैसे मैं सेव करती हूँ। देखिए दोस्तों, ये इनका अब सीज़न ख़त्म होने वाला है। तो विंटर का ये फ्लावर्स है। तो 2 फ्लावर्स लगे हुए थे, फिर भी इनमें पानी डाल रहे थे, फिर भी ये सूख रही है। तो इनको अब करना क्या है कि 2 इंच छोड़ के आप इनको कटिंग करके आप शेड एरिया में रख दीजिए, ताकि ये नेक्स्ट टाइम आपको ये फ्लावर्स देने के लिए रहे। तो देख सकते हैं मैं 2-3 और गमले के मैं इस तरह से मैं इनको काट कर और फंगिसाइड का पाउडर मैं इसमें लगा दी हूँ, स्प्रे भी की हूँ और डाले भी हूँ, ताकि ये प्लांट सेफ रहे। चाहे तो आप इसको इसमें से ये निकाल कर इसको सेव करके रख सकते हैं। तो इसमें से निकाल कर आप पूरे बॉल की तरह ये बनी रहती है अंदर में। तो इसमें से निकाल कर आप अच्छे से सफाई करें। अच्छे से सफाई करने के बाद आप चाहें तो फंगिसाइड इसमें लगाकर और पेपर में लपेट कर रख सकते हैं। आप अगर आपके गमले की ज़रूरत नहीं है तो आप गमले में ही भी रह सकते हैं। शेड एरिया में आप रख दीजिए और मिट्टी अगर इसकी ड्राई हो जाती है तो आप हल्की फुल्की मिट्टी पानी डालते रहिए, आपको ये चलते रहेगा। तो अगर गमले की आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप गमले में भी रख सकते हैं, शेड एरिया में रख दीजिए। मिट्टी ड्राई होने के बाद इसमें आप हल्की हल्की पानी देते रहिए, ताकि आप ये नमी बनाए रखेगा और ये ख़राब नहीं होगा। तो मैं ऐसा ही करूँगी, इस तरह से मैं कर मेरे पास ढेर सारे गमले हैं तो मैं इनको गमले में ही रहने दूँगी। तो अगर आपके पास गमले कम हैं तो आप गमले की यूज करना चाहते हैं तो इसको आप निकाल कर अच्छे से साफ़ कर और इसमें फंगिसाइड लगाकर पेपर में लपेट कर आप इसको सेव करके रख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं इसी में रह दूँगी और इसको मिट्टी सूखी होने के बाद ना ड्राई हो जाएगी, उसके बाद मैं हल्की फुल्की पानी इसमें डालती रहूँगी। तो मैं ऐसा ही करूँगी। तो मैं 3 गमला का मैं इस तरह से कटिंग करके मैं फंगिसाइड लगा दी हूँ और इसको शेड एरिया में मैं रखूँगी। तो इसको काटना कैसे है, आप 2 इंच छोड़ के इसको आप इसको कटिंग कर दें। आप कटिंग करने के बाद भी आप इसमें देखिएगा कि ब्रांच निकलती रहती है। तो ब्रांच मैं दिखाती हूँ। देखिए मैं 1 हफ्ता पहले इसको काटी थी, तो यहाँ से इसका ब्रांच निकल रहा है। तो निकल रहा है, जब भी आप इसका ब्रांच अगर बढ़ जाता है तो इसको कटिंग कर दीजिए, ताकि ये साल भर आपको नेक्स्ट टाइम ये फ्लावर्स देगी, ख़राब नहीं होती। आप अच्छे से इसको सुरक्षित करके रख देंगे शेड एरिया में। तो हल्की फुल्की पानी डालते रहिए ड्राई होने के बाद, तो इसी में आपका सेफ रहेगा। तो मैं नेक्स्ट प्लांट को मैं काट कर आपको दिखाती हूँ। समर का टाइम हो गया फिर भी इसमें बर्ड्स लग रहे हैं। तो बर्ड्स लग रहे हैं मगर जो विंटर में फ्लावर्स देती है उस तरह का फ्लावर्स देगी नहीं, छोटे छोटे साइज की आएगी। तो इनको कटिंग करने में ही बेटर होगा। इनको कटिंग कर देते हैं और सिर्फ फंगिसाइड का पाउडर मैं इनको लगाऊंगी। तो मैं वज़न हो गया था फ्लावर्स लगने के बाद, तो मैं स्टिक इसमें लगाई हुई थी, तो स्टिक हटा देते हैं। तो इनको पत्तियाँ कुछ निकाल देते हैं। निकालने के बाद कोड़ाई करेंगे, उसके बाद फंगिसाइड लगा देंगे। फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी का भी उपयोग कर सकते। हल्दी आपके पास फंगिसाइड नहीं है, कोई भी फंगिसाइड चलेगा। तो नहीं है तो आप फ़िलहाल आप हल्दी लगा कर रख सकते हैं, वो भी गुणकारी है, आयुर्वेदिक है। तो आप बाद में भी आप फंगिसाइड लगा सकते हैं। अभी मेरे पास है फंगिसाइड, मैं उनको लगा दूँगी तो ये सेफ हो जाएंगे, कोई प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचेगा।
देखिए इसको थोड़ी हल्की हल्की मैं कोराई कर देती हूँ, क्योंकि अभी मिट्टी अभी ड्राई नहीं हुई है, अभी नरम है, नमी बनी हुई है। तो ड्राई होगी तब स्प्रे कर दूँगी मैं। स्प्रे करने से भी मिट्टी नमी हो जाती है, ताकि ये अंदर तक इसको ऑक्सीजन मिलती रहे। कोराई करने से बीच बीच में आपको कभी भी टाइम मिले तो आप इसको कोराई कर दीजिए, ताकि इसको भरपूर ऑक्सीजन मिलते रहे। तो इसको कोराई मैं कर रही हूँ। अब मैं इनमें फंगिसाइड लगा दूँगी, ताकि कोई फंगिस अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से मैं लगा दी हूँ। तो पहले मैं बता चुकी हूँ कि अगर गमले की आपको ज़रूरत है तो इसको निकाल कर सफाई कर फंगिसाइड लगा कर आप पेपर में रख सकते हैं। अगर गमले की ज़रूरत नहीं है तो आप गमले में ही रख सकते हैं, इसको इसी में भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको कुछ ना करें, DAP खाद MP खाद कुछ मत डालें। जब जैसे ही इसका सीज़न आता है तो आप मस्टर्ड लिक्विड आप डाल सकते हैं। किचन गार्डन का जो भी आप लिक्विड बनाते हैं वो डाल सकते हैं। मैं वही यूज करती हूँ, घर का बना ही चीज़ मैं यूज करती हूँ। तो अभी कुछ मत डालिएगा इसमें, MP DAP खाद कुछ भी नहीं डालिए। सिर्फ आपको पानी का स्प्रे कर देना है। मिट्टी को आपको नमी बना के रखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये नेक्स्ट टाइम फ्लावर्स देगा। ये अच्छे से आप इसको केयर करके रख दें शेड एरिया में। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और आई आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।